हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रेविटी क्लासेस द फ्यूचर मेकर में। मैं आज फिर से आपके सामने सीटेट पेपर 1 में आए हुए प्रीवियस ईयर और इसी वर्ष जो जनवरी में हुए हैं पेपर 1 के मैथ्स के क्वेश्चन जो नंबर्स पे आधारित हैं, पेडागोजी छोड़कर उसके क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर फिर से उपस्थित हूं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिए ताकि मुझे भी वीडियो बनाने में मजा आए। तो बिना समय गवाए देखते हैं क्वेश्चन। 168 मीटर लंबी रस्सी को 9 सहित 1/3 मीटर लंबी रस्सी के बराबर टुकड़ों में बांटा गया या काटा गया है, तो रस्सी के कितने टुकड़े हुए? 11 जनवरी 2023 का पेपर में करवा रहा हूं। देखिए, एक लंबी रस्सी है जिसकी लेंथ दे रखी है 168 मीटर। इतना आपको नहीं करना है, बस समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया गया। इन टुकड़ों का लेंथ आपको दे रखा है कितना? 9 सहित 1/3। 9 सहित 1/3। इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया कीजिए तो ये हो गया 9 × 27 और 1 28/3 मीटर। तो इसका लेंथ, ये छोटे छोटे जो टुकड़े हुए हैं, इसका लेंथ है 28/3 मीटर दे रखा है। पॉइंट में भी ला सकते हैं, लेकिन पॉइंट में लाने का कोई मतलब नहीं है, आपको ही कंफ्यूज कर देगा। नॉर्मल रखिए, सिंपल फ्रैक्शन में वैल्यू, साधारण भिन्न में वैल्यू को लेकर चले। तो क्या करेंगे कि जब भी कोई बड़ी वस्तु का आकार अगर नंबर्स में दिया हुआ हो या कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका एक बड़ा वैल्यू दे रखा है, उसको छोटे छोटे भागों में विभाजित करनी हो और छोटे वाले टुकड़ों का भी आपको नंबर्स में दे रखा है या उसका लेंथ या वॉल्यूम या जिस भी प्रकार से दे रखा है, क्या करेंगे? बड़े वाले को छोटे वाले से डिवाइड कर देंगे। तो 168 को डिवाइड करेंगे 28/3 मीटर से, 28/3 मीटर से। अब मैंने 28 दिसंबर वाला जो पेपर कराया है उसका वीडियो मैं लिंक में डाल दूंगा। इस पेपर में मैंने आपको क्लियर कराया है, 28 या 29 का है, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं, बट कराया ही कि A को अगर B/C से डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे, A/B को अगर C से डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे, और A/B को C/D से डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे। ये मैंने उस वीडियो में बताया है, आप देखिएगा उस वीडियो को। कई लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें, नए वाले स्टूडेंट ध्यान देंगे। तो इसको करेंगे 168। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, ये अकेला है और ये दोनों एक साथ है अकेला, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 रख लेंगे और ये उल्टा होके लिखा जाएगा 3/28। डिवाइड होने के लिए उल्टा कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन के रूप में चला जाएगा, ये कट जाएगा 6 टाइम में, 6 × 18 टुकड़ों में विभाजित हुआ ये वाला रस्सी। 168 मीटर लंबी रस्सी को अगर 28/3 मीटर लंबे रस्सी के बराबर टुकड़ों में काटेंगे तो 18 टुकड़े विभाजित होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित योग, ये जो जोड़ दे रखा ना, सम जो दे रखा है, निम्नलिखित योग से k + p को प्राप्त करें। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k + p फ्रॉम द सम गिवन सम। ये सम दिया हुआ है। अब इस सम में 2 है, k और p, इसके सम को फाइंड आउट करना है। इसका वैल्यू अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो चलिए करते हैं। इसमें देखिए, ये सम दिया हुआ है, इसमें 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। 0 + 9 करेंगे तो 9 हो गया, ये भी ठीक है। अब यहां देखते हैं 1 + p, p की वैल्यू हम क्या रखें कि 0 हो जाए, मतलब 1 में हम क्या ऐड करें कि 0 हो जाए। तो 1 में ऐड करने के लिए तो हमें 9 ही चाहिए, 9 और 1 10 होता है, तभी तो 0 होगा। तो हम p की वैल्यू को 9 रख के देखते हैं, 9। तो 9 और 1 10, 0 कैरी रहा 1 कैरी चला गया, यहां पर 3 1 4 और 7 1 11, ये भी आ गया, ये भी हो गया, ये भी 11 की 1, फिर से कैरी यहां चला गया सॉरी 4 और 1 5। अब यहां k की वैल्यू हम क्या रखें कि 2 आ जाए, मतलब 5 में हम क्या ऐड करें
कि दो वहां पे वैल्यू दे, तो 5 में अगर 7 ऐड करेंगे तो 12 आएगा, क्योंकि 5 में और तो छोटी संख्या कोई ऐड नहीं कर सकते जो 2 दे सकता है। तो 5 में अगर 7 ऐड करेंगे तो 12 देगा, तो यहां मैं 7 रखता हूं। तो 4 और 1 5 और 7 12, 2 आ गया, एक कैरी जो आया वो यहां चला गया। 8 और 1 9 और 6 15, एक कैरी, 5 2 7 और 1 8, मतलब k की वैल्यू आई 7 और p की वैल्यू हमारे पास 9 आई। तो 9 प्लस 7 कितना होता है 16। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 दिन का औसत तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ 6 डेज इज 32 डिग्री सेल्सियस। यदि पहले 5 दिन का तापमान क्रमशः 31, 31.5, 32.5, 31 और 32 डिग्री सेल्सियस था, if the first 5 days temperature is 31, 31.5, 32.5, 31 and 32 डिग्री सेल्सियस, then find out the temperature of 6 days। तो छठे दिन का तापमान क्या था ये हमें बताना है। तो आपको पता है कि एवरेज बराबर क्या होता है, औसत क्या होता है, औसत होता है, औसत एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल, जो भी कंटेंट दिया हुआ है, सम ऑफ ऑल कंटेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ कंटेंट। ये औसत बराबर क्या होता है, कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग अपॉन में कुल संख्या। ठीक है, तो यहां देखते हैं क्या था। सबसे पहले तो हमें 6 दिन का तापमान कितना था, 32 गुना 6, 32 गुना 6 करेंगे तो 6 दूना 12, 6 तिया 18 और 1 19, यानी एवरेज टेम्परेचर का मतलब हुआ कि सभी दिनों के टेम्परेचर को जोड़ करके और उतने से डिवाइड कर दिया गया था, तो 32 आया था। तो अगर पूरा टेम्परेचर पता करना हो तो कितना होगा कि सबका मिला करके जो 6 दिन है, 6 दिन का सबका इकट्ठा ऐड करके अगर बताया जाए तो वो आया 192। अब बाकी 5 दिन का दिया हुआ ना, 5 दिन का कौन कौन था, 31 प्लस 31.5 प्लस 32.5 प्लस 31 प्लस 32, इसको ऐड कर देते हैं। ऐड करते हैं, देखिए ऐड करने का तरीका क्या है, या तो आप यूनिट प्लेस पे कट करते जाइए, जैसे पॉइंट के बाद यहां भी मैं नॉर्मल करता हूं, पॉइंट के बाद 5 5 10, एक कैरी, 2 एक कैरी वाला और 2 2 1 3, 1 4, 2 6 7 8। अब हमारे पास कैरी नहीं है, 3 3 6 3 9 3 12 और 3 15, 158 आया। ये आया अंतिम के 5 दिन का, तो दोनों को माइनस कर दीजिए, 192 माइनस 158 कितना हो जाएगा, 12 में से 8 गया 4 और ये हो गया 8 में से 5 गया 3, 34 डिग्री सेल्सियस था। ये वाला था छठे दिन का तापमान। ओके, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है x और y के LCM तथा HCF क्रमशः 42 तथा 120 के HCF का 4 गुना तथा 2 गुना है। यदि x का मान 36 है तो y का मान क्या होगा। आपको बोला गया है कि x और y कोई नंबर है, उसका जो LCM और HCF जो है वो 42 तथा 120 के HCF का, तो सबसे पहले तो 42 और 120 का HCF देख लेते हैं। 42 और 120 का HCF क्या आ जाएगा, 42 दूना 84, ये कितना आ गया 6 और ये आ गया 3, 42, ये आ गया एक टाइम में 36, 6 ये 36, 6 टाइम में कैंसिल हो गया, तो HCF आ गया, HCF कितना आ गया 6 किसका। अब पढ़ते हैं x और y के LCM तथा HCF
42 तथा 120 के HCF का 4 गुना। HCF का 4 गुना कौन है? क्रमशः दे रखा है LCM, मतलब x और y का जो LCM है वो इन दोनों के HCF का 4 गुना है। तो LCM ऑफ x एंड y इज इक्वल टू इसका 4 गुना, तो 6 गुना 4 कितना है? 24। ओके, तथा 2 गुना है किसका? x और y के LCM 24 आ गया, तथा HCF इसका 2 गुना है, तो HCF ऑफ x एंड y इज इक्वल टू 6 इंटू 2, तो कितना हो गया? 12। तो बोला कि यदि x का मान 36 है तो y का मान क्या होगा? तो HCF और LCM का एक फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या फर्स्ट नंबर, पहली संख्या इनटू सेकंड नंबर दूसरी संख्या इज इक्वल टू LCM ऑफ दैट नंबर, उस संख्या का LCM इनटू HCF ऑफ दैट नंबर, और उन्हीं संख्या का HCF। इस पर क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखिएगा, तो इसको नोट कर लीजिएगा। तो अब हमारे पास दोनों संख्याएं, देखिए दोनों संख्या मिल गई, LCM मिल गया है ना, x और y का LCM मिल गया है, ये वाला मिल गया है, और x और y का HCF मिल गया है कितना? 12। यदि पहली संख्या यानी यदि x, तो x को पहली या दूसरी कोई भी मान लीजिए, तो चलिए x को हम पहली संख्या मानते हैं। यदि पहली संख्या यानी x की मान 36 है तो y का मान क्या होगा? काट दीजिए, 12 तिया 36, 3 अट्ठे 24, y की वैल्यू कितनी आई? 8। y की वैल्यू क्या आई? 8। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, इनमें से किसका वैल्यू, किसका मान सबसे छोटा है? ये कुछ भी नहीं है, ऐड करके देख लीजिए। यहां पे एडिशन का वैल्यू कितना आएगा? तो मैंने क्या बोला, ऐड करने का तरीका, यूनिट प्लेस को कट करिए, कितना आ गया? 0। 2 + 0 + 7 9, यहां खत्म हो गया। 8 + 6 14, 1 कैरी, और 3 और 1 4, 4490 आया। इसका देखते हैं, इसमें क्या करेंगे? पहले एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि बोर्डमास रूल कहता है B से ब्रैकेट, O से ऑफ, D से डिवाइड, M से मल्टीप्लिकेशन, A से एडिशन एंड S से सब्ट्रैक्शन। बोर्डमास, V बोर्डमास भी होता है, V बोर्डमास, V का मतलब होता है वर्नाकुलम, ठीक है? वर्नाकुलम जो ब्रैकेट जो ऊपर आता है ना, इस तरह से एक वर्नाकुलम, उसको बार भी बोला जाता है, ठीक है? तो पहले हम एडिशन करेंगे, तो कितना हो गया? 1 + 5 6, 0 + 5 5, 6 + 9 15, हाथ में 1 कैरी रह गया, 3 और 1 4, 4555 - 80। ये अभी 80 माइनस भी तो करना है, तो कितना आ गया? 6 - 0, 6 - 0 0, ये 5 में से 8 गया, यानी 5 में से 8 तो जाएगा ही नहीं, तो 15 हो गया, 15 में से 8 गया 7, ये हो गया 4, और ये हो गया 4, 4470। ये घटा सकते हैं नॉर्मल भी आप। यहां पे देखते हैं, यहां पहले ऐड करेंगे, तो 4500 + 40, 4500 + 40 हो गया 4540, और -128, -128, फिर से घटाइएगा, घटाइए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, 0 में से 8 जाएगा, तो 10 हो गया, 10 में से 8 गया 2, ये हो गया 3, 3 में से 2 गया 1, ये हो गया 5, 5 में से 1 गया 4, और ये 4, 4412। इसमें देखते हैं क्या करेंगे। अब 2 माइनस में वैल्यू है, ठीक है? तो 2 माइनस में है, तो इन दोनों को पहले जोड़ लीजिए। क्या होता है? माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। तो पहले दोनों को जोड़ लीजिए। 150 + 29 कितना हो जाएगा? 150 + 29 179,
4600 पहले से था और इन दोनों का एडिशन हो गया 179। माइनस माइनस में दो वैल्यू अगर है आपके सामने तो वो दोनों प्लस हो जाता है और साइन जो लिखा जाएगा वो माइनस के साथ लिखा जाता है। तो ये -179 हो गया। ठीक है, आप पहले से कर्ज में हैं और किसी से आप उधार ले रहे हैं तो आप और ज्यादा कर्ज में जा रहे हैं, तो -179। इसको घटाते हैं तो 10 में से 9 गया 1, ये 9 में से 7 गया 2, ये 5 में से 1 गया 4 और ये 4 खुद रह गया। ठीक है, तो अब इसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा दिख रहा है? देखिए 4421, 4412, 4470, 4490। तो सबसे छोटा वैल्यू दिख रहा है 4412, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। सबसे छोटी संख्या ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वेता ने अपने जन्मदिन पर एक केक काटा, आधा अपने 3 सहेलियों को तथा 1/4 भाग अपनी बहन को और शेष खुद के लिए रखा। थोड़ी देर में उसकी 2 सहेलियां और आ गई तो उसने अपने हिस्से का 3 बराबर हिस्सा किया। श्वेता ने पूरे केक का कितना हिस्सा खाया? ठीक है, अब ऐसे दोस्त जो होते हैं, ऐसे फ्रेंड लोग बड़ा खराब होते हैं और खाने को हैं आप और टपक पड़े तो ऐसे में बड़ा गुस्सा आता है। लेकिन क्या करेंगे, दोस्त हैं तो बांटना पड़ेगा और आप नहीं बांटेंगे तो आप उससे भी हाथ गवा देंगे, तो क्या होगा, छीन के खा जाएंगे। तो उससे बढ़िया इसने क्या किया, श्वेता ने उसको अपने हिस्से में 3 हिस्से को बांटना पड़ा। देखिए मैं यहां सीधा फिगर के अनुसार पहले दिखाता हूं। ये एक केक है, ठीक है। अब केक है तो इसको 4 भाग में पहले काटते हैं ऐसे, ये देखिए काट दिया, 4 बराबर भागों में हमने काट दिया। पहले ही उसने क्या की, बराबर भागों में है, ये छोटे ऊपर नीचे थोड़ा सा हो गया, ये बराबर भाग। पहले ही उसने क्या किया, आधा हिस्सा उसने अपने फ्रेंड को दे दिया जो पहले से आई हुई थी। बाकी आधा हिस्सा जो बचा, आधा हिस्सा का 1/4 भाग, मतलब आधा हिस्सा का 1/4 नहीं, पूरे केक का 1/4 भाग वो अपनी बहन के लिए रखी। तो आप ध्यान रखिएगा, ये पूरा 4 था और ये सभी 1/4 थे, 1/4, 1/4, 1/4, ठीक है। ओके, अब 1/4, 1/4 मिलके ही 1/2 हो जाता है। देखिए 4 का एलसीएम 4, 1 + 1 2/4 यानी 1/2 हो गया ना। तो ये आधा हिस्सा चला गया था पहले। अब 1/4 वो अपनी बहन के लिए दे दी, ये भी हिस्सा चला गया। श्वेता के लिए इतना ही बचा था, एक टुकड़ा, 1/4 हिस्सा। अब श्वेता 1/4 हिस्सा को भी क्या करती है, 3 हिस्सों में विभाजित करती है। फिर से वही वाला डिवीजन आ गया, तो 1/4 को 3 भागों में विभाजित कर दीजिए। पूरा केक का कितना हिस्सा खाएगी, तो इसी में से तो 3 हिस्सा होंगे ना। पूरे केक का इतना बचा, इसी में से 3 हिस्सा होगा, वही हिस्सा तो वो खाएगी। वही हिस्सा आपको बताना था। 3 से डिवाइड कर दीजिए, क्या आएगा, 1/4 गुना, देखिए यहां कुछ नहीं है तो 3/1 लिख दीजिए, उल्टा करके 1/3, क्या हो गया, 1/12। श्वेता पूरे केक का 1/12 हिस्सा खाई। ओके, बाकी सारे बंट गए। तो केक ऐसे भी बंटने के लिए होता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1/2 समकोण 2.5, 1/2 को 2.5 बोलेंगे तो 2.5 हो गया। यानी 2.5 समकोण निम्न में से किसके बराबर है? ये 4 ऑप्शन में से किसके इक्विवेलेंट है? which of these following options is the equivalent of 2 whole 1/2 राइट एंगल? तो राइट एंगल की वैल्यू कितनी होती है?
राइट एंगल की वैल्यू मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया है, ध्यान दिया कीजिए। देखिए राइट एंगल ज्योमेट्रिकल पोर्शन से सभी वाले में क्वेश्चन बने हैं, तो इस पर जरा फोकस कीजिएगा। तो राइट एंगल, वन राइट एंगल की वैल्यू होती है 90 डिग्री। राइट एंगल को ही बोलते हैं समकोण। समकोण परपेंडिकुलर बनता है, ये देखिए ये, और अगर ट्रायंगल में जाएंगे तो ऐसे। तो राइट एंगल, अब कितने राइट एंगल है? 2 + 1/2, 2.5 हो गया ना, ये आधा हुआ। तो एक राइट एंगल में 90 डिग्री, तो आधा में 90 का आधा, तो 90 का आधा कितना हो गया? 45। और बाकी दो जो पहले से थे तो इसको करेंगे 2 × 90, 180 डिग्री इधर हो गया और 45 डिग्री इधर हो गया। कितना हो गया? 225 डिग्री के बराबर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ध्यान रखिएगा, राइट एंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, इन सब से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑफ द ज्योमेट्रिकल फिगर, किस ज्यामितीय फिगर का इनमें से जो दिया हुआ है उसमें से इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज, पैरेललोग्राम यानी समानांतर चतुर्भुज, रोम्बस यानी समचतुर्भुज, रेक्टेंगल आयत, और स्क्वायर वर्ग। मैं लिख देता हूं यहां पे वर्ग, आयत, ये हो गया समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, ये हो गया समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, और ये हो गया इक्विलैटरल मतलब समबाहु त्रिभुज। इनमें से किसके पास, किस जोड़े के पास, पेयर के पास दो सिमेट्रिकल लाइन है? दो सिमेट्रिकल लाइन है। सिमेट्रिकल लाइन ध्यान रखिएगा, 28, 27, 28 या 29 दिसंबर वाले पेपर में मैंने कराया है। सिमेट्रिकल लाइंस मींस होता है कि सिमेट्रिकल लाइन मींस होता है कि अगर हम इस आयत को यहां से मोड़ते हैं तो एक बीच में लाइन जो बनाती है, उस लाइन पर मोड़ने के बाद ये फिगर एक दूसरे को पूरी तरह से कवर कर लेती है दोनों साइड से। तो कितने ऐसे सिमेट्रिकल लाइन बनाए जा सकते हैं किसी एक फिगर पे? तो देखते हैं, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब द ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। तो जिस समबाहु त्रिभुज में 3 सिमेट्रिकल लाइन होते हैं। एक होता है ये वाला, यहां से मोड़ेंगे तो इधर से भी ढक जाएगा, यहां से मोड़ेंगे तो इधर से भी ढक जाएगा, इधर से भी, और इधर से मोड़ेंगे तो इधर से भी ढक जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज में 3 हो गया, ये पेयर तो अपने आप खत्म हो गया। पैरेललोग्राम देख लेते हैं। पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है ऑपोजिट साइड्स जिसके पैरेलल होते हैं लेकिन 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाता है। रेक्टेंगल का ही थोड़ा सा टेढ़ा रूप है पैरेललोग्राम, और स्क्वायर का ही थोड़ा सा टेढ़ा रूप है रोम्बस। दोनों में अंतर केवल डिग्री का होता है। एंगल जो 90 डिग्री एंगल रोम्बस इसमें स्क्वायर में बनते हैं और रेक्टेंगल में बनते हैं, आयत में बनते हैं, लेकिन रोम्बस और पैरेललोग्राम में नहीं बनते 90 डिग्री के एंगल। तो बस यही अंतर है, नहीं तो ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल होते ही होते हैं, चाहे आप रेक्टेंगल में देख लें चाहे पैरेललोग्राम में देख लें, ऑपोजिट साइड्स विल बी पैरेलल। ऑल साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर में भी होते हैं, रोम्बस में भी होते हैं, बट डिफरेंस यही होता है कि स्क्वायर ये है बेचारा सीधा साधा, तो स्क्वायर का जुड़वा भाई जो होगा वो टेढ़ा होगा। सलमान खान 2 भाई था जुड़वा में, तो देखिए थोड़ा सा टेढ़ा होगा। तो ये दोनों बराबर है, ये भी बराबर, ऑल साइड्स आर इक्वल, बट देखिए यहाँ 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री नहीं बन रहा है। उसी तरह आयत है, ये बेचारा सीधा साधा, ठीक है, लेकिन पैरेललोग्राम हल्का सा झुका हुआ, या आप जैसे बना लीजिए। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल लेकिन 90 डिग्री नहीं बना रहा, इसमें बना रहा, ये होता है। तो दूसरा देखते हैं पैरेललोग्राम में
सिमेट्रिकल लाइंस आप बनाना चाहेंगे तो यहां से अगर आप फोल्ड करेंगे इसको ऐसे, तो ये वाला हिस्सा इधर निकल जाएगा, ये वाला हिस्सा इधर निकल जाएगा, तो नहीं बनेगा। इसको इस तरह से फोल्ड करना चाहेंगे, ऐसे यहां से अगर फोल्ड करना चाहेंगे तो भी नहीं बनेगा, ये उधर निकल जाएगा, ये उधर निकल जाएगा, तो उसमें नहीं बनता। तो ये खत्म हो गया। रोम्बस मैंने उस दिन आपको दिखाया था, मैं फिर से दिखाता हूं। रोम्बस में दो सिमेट्रिकल लाइंस होते हैं, ये रोम्बस है, देखिए यही बना है ना रोम्बस, ये देखिए रोम्बस को बोलते हैं समचतुर्भुज, ये समचतुर्भुज है। तो इसमें दो सिमेट्रिकल लाइंस, एक ये बना कॉर्नर टू कॉर्नर और दूसरा कॉर्नर टू कॉर्नर ये बनेगा। लेकिन अगर बीच में से मोड़ना चाहेंगे, देखिए बीच में से इधर थोड़ा सा निकल गया और इधर थोड़ा सा निकल गया, यहां से भी मोड़ना चाहेंगे तो थोड़ा थोड़ा बाहर निकल आता है। तो इसमें दो तो बनते हैं रोम्बस में, लेकिन पैरेललोग्राम यहाँ पे है, ये मैंने कॉमा जो लगाया ये पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम तो है नहीं, तो ये भी गलत हो गया। पेयर दोनों का दोनों में होना चाहिए दो सिमेट्री लाइन। रेक्टेंगल में देखते हैं, रेक्टेंगल में दो सिमेट्री लाइन होते हैं, ये रेक्टेंगल है, इसको अगर मैं बीच से मोड़ूं तो पूरा ढक देगा, इसको मैं अगर इधर से मोड़ूं तो पूरा ढक देगा। लेकिन कॉर्नर टू कॉर्नर आयत में नहीं बनते हैं। अगर इसको देखिए बनाए तो कैसे हो गया, कवर नहीं कर रहा है। तो रेक्टेंगल में दो होते हैं सिमेट्री लाइन, और रोम्बस में अभी मैंने दिखाया कॉर्नर टू कॉर्नर दो होते हैं, तो इन दोनों में मिल गया दो और दो, तो ये कॉम्बिनेशन सुटेबल निकला। यानी रेक्टेंगल एंड रोम्बस में दो सिमेट्री लाइंस होते हैं। स्क्वायर में कितने हो जाएंगे? स्क्वायर में चार हो जाएंगे, एक कॉर्नर टू कॉर्नर, इधर से भी, बीच से भी, साइड से भी, तो इसमें चार हो जाएंगे। तो ये था सिमेट्री लाइन से क्वेश्चन। सिमेट्री लाइन से क्वेश्चन बन रहा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इनमें से कौन सा कथन बिल्कुल सत्य दिया गया है? कथन पढ़ते हैं। दो बिंदुओं से कई सारी रेखाएं जा सकती है। थ्रू टू पॉइंट्स मेनी लाइंस कैन बी पासेस। एक बिंदु से केवल एक रेखा जा सकती है। फ्रॉम अ पॉइंट ओनली वन लाइन कैन बी पासेस। तीन संरेख बिंदु एक ट्रायंगल बना सकती है। थ्री कोलिनियर लाइंस कैन बी ड्रॉ अ ट्रायंगल। एंड द लास्ट वन इज, दो अधिक कोण का योग वृहद कोण होता है। द सम ऑफ टू ऑब्ट्यूज एंगल इज रिफ्लेक्स एंगल। देखते हैं कौन सा सही है। दो बिंदुओं से कई सारी रेखाएं जा सकती है। ये दो बिंदु है, रेखाएं जा सकती है का मतलब कॉमन लाइन, तो इससे तो एक ही रेखा जा रही है। अब अगर यहां से केवल गुजारेंगे तो इसको कॉमन नहीं हो पाएगा, यहां से गुजारेंगे तो इसको कॉमन नहीं हो पाएगा। तो दो बिंदुओं से कितनी कॉमन रेखाएं जा सकती है? एक। तो यहां कई सारे गलत हो गया। एक बिंदु से केवल एक रेखा जा सकती है। एक पॉइंट कहीं हमने डाला और यहां से मुझे एक लाइन ड्रॉ करने के लिए बोला गया, तो मैंने ड्रॉ कर दिया। अब क्या नहीं होगा? ड्रॉ होगा, एक और होगा। बस हो गया? नहीं, और होगा, और होगा, और होगा। कितने होंगे? बहुत होंगे। कितने? बहुत। कितने? बहुत। अनंत। अनंत लाइन्स कैन बी पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। इनफाइनाइट नंबर्स। अब आप एक चक्का बना लीजिए, सर्कल। यहां से कितने तिल्ली आप बना सकते हैं? मेनी, कई, मेरी मर्जी, कितनी भी बना दें। तो एक बिंदु से कई सारे लाइन पास हो सकते हैं। तो स्टेटमेंट नंबर 2 इज ऑल्सो इनकरेक्ट, फॉल्स। तीन संरेख बिंदु क्या होता है देखिएगा, कोलिनियर इसको बोलते हैं, कोलिनियर। एक, दो और तीन। कोलिनियर का मतलब होता है, को का मतलब हो गया, कोलिनियर का मतलब होता है संरेख। कोलिनियर मतलब को का मतलब हो गया कॉमन, और लीनियर का मतलब हो गया लाइन। संरेख में सन का हो गया सम, बराबर। रेख का मतलब हो गया रेखा, बराबर रेखा। ठीक है,
कॉमन लाइन, इन तीनों पॉइंट से एक कॉमन लाइन जा सकती है, ये गई। अब बताइए तो क्या ये ट्रायंगल फॉर्मेट किया? अब बोलेंगे सर इस पॉइंट को हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, तो बताइए तो ये लाइन हुआ, ये एक लाइन हुआ क्या? ये तो दूसरा लाइन हो गया। लाइन का मतलब बिल्कुल सीधा लाइन, लाइन का मतलब ऐसे नहीं, कर्व नहीं आना चाहिए उसमें। तो स्टेटमेंट नंबर 3 इज आल्सो फॉल्स। एक मतलब संरेख बिंदु से तीन संरेख बिंदु से ट्रायंगल का क्रिएशन नहीं होगा। अगला है दो से अधिक कोण का योग वृहद कोण होता है। सम ऑफ टू ऑब्ट्यूज एंगल इज इक्विवेलेंट टू रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जो 180 से बड़ा और 360 के बीच, 180 से 360 के बीच का कोण रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है, रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। और ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल होता है जो 90 से 180 के बीच में हो, 90 से 180 के बीच में हो, 90 और 180 नहीं। तो आप कोई सा भी एंगल ले लीजिए, 90 से 180 का मिनिमम भी लेते हैं, 91 लेते हैं, और एक और वाला 91 ही ले लेते हैं। दोनों सबसे छोटा हो गया, दोनों को जोड़ के देखते हैं, 182 हो गया। तो देखिए तो 180 के बाद वाला आ गया ना, इसका मतलब कोई सा भी अधिक कोण, कोई सा भी ऑब्ट्यूज एंगल का सम करेंगे, सबसे छोटा तो एक लेना ही है। 91 प्लस अगला ले लेते हैं 100, ये भी तो हो गया ऑब्ट्यूज, तो 191 हो गया, तो ये भी उससे बड़ा हो गया। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ट्रू स्टेटमेंट है कि दो अधिक कोणों का योग वृहद कोण के बराबर होता है। ओके, अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 850 AM पर चलती है, उसने 420 किलोमीटर की दूरी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा अगले 120 किलोमीटर की दूरी को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया, कवर की। लेकिन बीच में क्या किया है? 5 मिनट, 8 मिनट और 12 मिनट के लिए स्टॉप किया है, रुका है कहीं। तो उसको वहां जहां उसको जाना था, पहुंचना था गंतव्य पर, वहां कितने बजे पहुंचेगा? तो 8:50 मॉर्निंग में चला है, AM का मतलब मॉर्निंग में चला है। ओके, टाइम क्या लिया तो देखते हैं जरा। 420 किलोमीटर को 70 की स्पीड से कवर किया है, यानी 6 घंटा ले लिया इधर, ठीक है। और अगले 120 किलोमीटर को 80 की रफ्तार से कवर किया है, 80 की रफ्तार से किया है। 8 कम 8, 4 बच गया, 8 पंचे 40, ओह सॉरी, 8 कम 8 और 0.5, तो 1.5 घंटे उधर ले लिया। यानी टोटल कितना टाइम ले लिया? 7.5 घंटे, 7.5 घंटे ले लिया। इसको हम मिनट में अगर लिखेंगे तो 7 घंटे 30 मिनट ले लिया। और रुका है कितना देर? देखिए 5 मिनट, 8 मिनट और 12 मिनट के लिए रुका है, तो कुल कितना देर रुका? 25 मिनट के लिए रुका। तो 25 मिनट इधर और 30 मिनट इधर, तो टोटल कितना टाइम ले लिया? 7 घंटा 55 मिनट ले लिया इसने पूरा दूरी तय करने में। 8:50 सुबह में चला था, 7 घंटा 55 मिनट ले लिया, तो कितना टाइम ले लिया? तो 10 मिनट इधर लिया है ना 9 बजाने में, तो 10 मिनट इधर लिया, तो 10 मिनट यहां से माइनस कर दीजिए, तो 7 घंटा 45 मिनट और बचा। यहां अब 9 बज गया, 9 बज गया, इसको हमने राउंड फिगर में कन्वर्ट कर लिया, यहां से 10 मिनट माइनस करके, अब 9 बज गया। अब 9 से 7:45, 9 से 7:45, 9 7 16:45, 16:45 किसको बोलते हैं? 4:45 PM को, 4:45 PM को, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? ओके, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कथन सही है 2 लीटर कम है 25 ml से। 2 लीटर और 25 ml, आकाश और जमीन का फर्क है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। 1.69 मीटर 1690 सेंटीमीटर
के बराबर है। 1.69 मीटर बराबर है 1690 सेंटीमीटर से। तो देखते हैं 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर। तो कन्वर्जन भी मैंने 28 तारीख वाले पेपर में बताया है, एक बार वीडियो देख लीजिएगा। 28 से पहले भी मैं कन्वर्जन का डाल दूंगा, लिंक देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में से। 100 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर में, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और ये 69 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा है, तो ये तो 169 सेंटीमीटर हुआ, और कहां 1690 सेंटीमीटर, तो बराबर कैसे होगा, तो ये गलत हो गया। अब आते हैं 6.25 लीटर लिखने का तरीका होता है। देखिए 6.25 लीटर है ना, तो इसका मतलब है 6.25 6 लीटर 250 मिलीलीटर, ये 250 ml में जाता है। ये 25 का मतलब 250 ml में 6.5 लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या 6.05 होता है? नहीं, ये हो जाता है 6 लीटर 500 मिलीलीटर। ठीक है, ऐसे करके होता है। तो ये एक्चुअली में 6 लीटर और 250 ग्राम और है, यानी 250 ml और है, लेकिन ये 25 ही है। देखिए यहां पे क्लियरली लिख के दिया है 6 लीटर और 25 मिलीलीटर, जबकि ये कितना हुआ 6 लीटर और 250 मिलीलीटर। तो 6 ये सही है ना, ये वाला अधिक है ना, ये अधिक है इससे, तो तीसरा नंबर स्टेटमेंट सही है। डी देख लेते हैं, 9 केजी 75 ग्राम, 9 केजी 75 ग्राम 975 ग्राम के बराबर है। कहां से बराबर है? 1 केजी में 1000 होता है, तो 9 केजी में 9000 हो गया, अब प्लस में 75 मतलब 9075 ग्राम हुआ, और ये तो 975 है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र पर दो शहर के बीच 19.2 सेंटीमीटर है। कोई मानचित्र है, जैसे इधर साइड में लगा हुआ है, नहीं दिख रहा होगा, ऐसे ये मान लीजिए कि भारत का नक्शा है। ठीक है, पता नहीं सही बना या नहीं, खैर। तो मानचित्र पर दो शहर के बीच में दूरी दे रखा है, कितना 19.2 सेंटीमीटर। ठीक है, 19.2 सेंटीमीटर दे रखा है। तो 19.2 सेंटीमीटर दिया है और बोला है कि 0.5 सेंटीमीटर मानचित्र पर जब देखते हैं ना, तो साइड में एक वैल्यू दिया रहता है कि यूनिट दिया रहता है, वो कि इतना बराबर इतना इस पे मानेंगे। तो यहां पे दिया 0.5 सेंटीमीटर 3 किलोमीटर के बराबर है। तो दोनों शहर के बीच में एक्चुअल दूरी मीटर में क्या है, यहां तो सेंटीमीटर में है। तो देखिए सबसे पहले 0.5 सेंटीमीटर बराबर 3 किलोमीटर है, तो ये आधा है, 0.5 यानी आधा, आधा 3 के बराबर है, तो पूरा कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 6 किलोमीटर है मानचित्र पर। ओके, तो देखते हैं पूरा वैल्यू कितना था 19.2। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 19 और प्लस में 0.2, इसको अलग कर लीजिए, तो 19 इंटू 1 में 6, तो 19 में इंटू 6, और प्लस में देखिए इसको कैसे करेंगे, 0.2 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 0.2 में कितना होगा देखिएगा, 0.5 में 3 है, तो 0.1 में कितना होगा 3/0.5, तो 0.2 में कितना होगा 3/0.5 इंटू 0.2, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 3 दूना 6/5 हो गया, 5 एकम 5 दूना 10, 1.2 किलोमीटर हो गया। ठीक है, 1.2 किलोमीटर मतलब 0.2 की वैल्यू में 1.2 किलोमीटर हो गया अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। तो 0.2 में कितना हो गया 1.2 किलोमीटर, ये हो गया 114, ये 1.2 यानी 115.2 किलोमीटर। आपको मीटर में चेंज करना है, मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1000 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 115,200 मीटर में आंसर आ जाएगा इसका। ओके है, 115,200 यहां लिख देता हूं, 115,200 मीटर, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है।
नेक्स्ट देखते हैं, ये सीरीज होता है, ये अल्फाबेट सीरीज और नंबर सीरीज का मिक्सचर जो कि रीजनिंग में आपको पढ़ना है, बट सीरीज का जो नंबर सीरीज होता है वो मैथ्स में भी आपको पढ़ने हैं। बहुत सारे इसके पैटर्न होते हैं, लेकिन अल्फाबेट के पैटर्न लिमिट होते हैं, तो अल्फाबेट के अनुसार आप चला कीजिएगा। तो देखिए क्या है, ZYXW यानी घटते क्रम में जा रहा, मतलब स्टार्टिंग की ओर जा रहा है लास्ट से, तो ऐसे पढ़ते हैं WXYZ, है ना। तो ZYXW, W के पहले क्या आता है, V हमने लिख दिया। अब देखिए जो बिना V वाला ऑप्शन है उसको तो कट कर दीजिए, ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो बचा दो, इन दोनों में से कोई एक होगा। तुक्का भी अगर लगाना चाहेंगे आगे, अगर आपको नहीं भी मिल रहा है, तुक्का भी लगाना चाह रहे हैं, तो आप 50-50 सही होने के चांस रहेंगे। ऐसे 25% ही सही होने के चांस होते हैं तुक्का में, लेकिन अब दो में कोई सही है। आगे देख लेते हैं क्या है, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, देन 5 5 जा 25। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बोला है, नंबर सीरीज से काफी आसान होता है अल्फाबेट सीरीज। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आदित्य अपने एक दिन के समय को निम्न प्रकार से व्यतीत करता है। ये दे रखा है कि क्या क्या कहां कहां वो अपना टाइम दे रहा है। सोना 7 घंटा करता है, स्कूल 6 घंटा, खेलना 2 घंटा, टीवी भी 2 घंटा देखता है और अन्य काम बाकी 7 घंटों में निपटाता है। यदि इन आंकड़ों को पाई चार्ट पर दिखाया जाए तो सोने तथा खेलने का केंद्रीय कोण का अंतर क्या होगा। पाई चार्ट ऐसे होता है, हमने 2 को 7 में डिवाइड कर दिया, 1 को 6 में डिवाइड कर दिया, बाकी को 2 2 में डिवाइड कर दिया। ये खेलना कूदना उसका जितना भी काम है ये पाई चार्ट पे आ गया। केंद्रीय कोण का अंतर पूछा है, चूंकि यहाँ घंटे में दे रखा है, तो देखिए टोटल कितने घंटे होते हैं एक दिन में, 24 घंटे में 360 डिग्री कंप्लीट कर रहा है ना, 24 घंटे में 360 डिग्री। तो पहला वाला क्या है, सोने का, तो सोने वाला देखते हैं, तो 1 घंटे में 360 बटा 24, तो 7 घंटे में इंटू 24, तो 24 से कटेगा 15, 15 सत्ते 105 डिग्री, ये आ गया। अब खेलने वाला टाइम क्या है, 2 घंटे का है, तो खेलने वाला 360 बटा 24 इंटू 2, तो 12 दूना 24, 12 तिया 36, तो यहां आ गया 30 डिग्री, यानी कि 105 डिग्री माइनस 30 डिग्री बराबर कितना हो गया, 75 डिग्री। दोनों के बीच का अंतर हो गया। ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 शहरों के किसी 2 दिन के 2 AM तथा 2 PM का तापमान दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है 5 शहरों का, एक 2 बजे सुबह का और एक 2 बजे दोपहर का, सारा तापमान डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है। तो डेटा यहां सामने है, पूछा है किस शहर के तापमान में न्यूनतम वृद्धि हुई, मिनिमम इंक्रीज किस शहर के टेम्परेचर में हुआ। तो मिनिमम इंक्रीज देखना है तो क्या करेंगे, पहले कितना था 21 और बाद में 36 हो गया, तो माइनस कर लीजिए। जिसका माइनस ऐसे ही देखते हैं, 21 और 36 का ही देख लेते हैं, तो लगभग कितना बढ़ गया, 21 10 31 और 5 लगभग 15 से ऊपर चला गया। ये कितना बढ़ गया, 18 और 10 28, ये लगभग 10 बढ़ा है, ये 12 और 16 बढ़ा है, ये 15 और 23 के करीब में बढ़ गया, और ये बढ़ गया 2 और 10 से ऊपर बढ़ गया। तो 10 2 का आ रहा है, दोनों का देख लेते हैं, एक तो इसका और एक इसका देख लेते हैं। तो 18.9 का मतलब ये 19 मान लीजिए, 0.1 इधर हमने छोड़ा, तो 19 और 9.5 ये, और एक इधर जो जोड़ा था यानी 9.6 बढ़ा, ये तो सीधा सीधा 10 जा रहा है। खैर यहां भी देख लेते हैं,
12.0 में से 2.3 घटा लीजिए, 10 में से 3 गया 7, ये हो गया 11 में से 2 गया 9.7। तो मिनिमम कितना बढ़ा है, मिनिमम किस में बढ़ा है, 9.6 में ना। 9. यहां से भी घटाना चाहेंगे तो आप घटा सकते हैं ऐसे, 15 में से 9 गया 6, ठीक है, ये 17 में से 8 गया 9, ये कैंसिल हो गया। तो मिनिमम घटा है, मिनिमम वृद्धि हुई है दिल्ली वाले टेम्परेचर में। तो दिल्ली का टेम्परेचर मिनिमम कितना बढ़ा है, 9.6। तो इस तरह से 11 जनवरी 2023 का सीटेट पेपर 1 का क्वेश्चन जो भी आया मैथ्स का, जो न्यूमेरिकल वैल्यू वाले थे, वो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। इसमें कुछ भी आपको थोड़ा बहुत त्रुटि लगता हो तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। और पढ़ाने का जो तरीका है, अगर उसमें कुछ आपको डिफिकल्टी आ रही है तो वो भी मुझसे शेयर कीजिएगा, ताकि उसमें भी मैं सुधार कर सकूं। आगे ऐसे ही 12 जनवरी 2023 का पेपर मैं अगले दिन आपके लिए अपलोड कर दूंगा। तो इस तरह से आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को आगे बढ़ा सकते हैं, हमें भी आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।